पीछे पड़े, उनके पीछे पड़ो ना जिन्होंने अरबों और करोड़ों के हिसाब से पैसा खाया और लूटा हुआ गवर्नमेंट। नोएडा में कोई भी ई रिक्शा नहीं चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहा है। बोल रहे थे उनको भाई आधा माफ कराओ, हमें स्टैंड दे दो, यहाँ तो आधा माफ कराओ। 50 रुपए 40 रुपए स्टाफ, अगर 50 आपसे किसी ने लिया 10 रुपए आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अच्छा, आप आगे 2-3 बंदों ने रोका था, वो सवारियों को बोल रहे थे 2.5 रुपए देना, 2.5 रुपए देना। तो उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो बहुत कम है। आप कैसे चार्ज कर रहे हैं अभी पैसेंजर्स को, और आपके ऑटो में जो है वो मीटर को लगा हम जब जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पोल महाजन की तरफ से जो है एक बयान निकल के सामने आया है, जिसमें जो है ये साफ साफ लिखा गया है कि ई रिक्शा जितने भी हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर में जो है ई रिक्शा चलते हैं या रिक्शा चलते हैं, उनको जो है पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो पैसेंजर को चार्ज करना पड़ेगा। यानी अगर आप 4 लोग जो है एक ई रिक्शा में बैठते हो, आपको जो है वो 1 किलोमीटर का जो है वो 10 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल भी किसी रिक्शा में बैठते हो, लेकिन वो जो है ई रिक्शा होना चाहिए। अगर वो पेट्रोल वाला है तो आपको जो है मीटर एज पर मीटर जो है वो चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ई रिक्शा में बैठते हो, अगर आप 4 बंदे बैठते हो तो 2.5 रुपए करके जो है 1 किलोमीटर का आपको जो है वो 10 रुपए जो है वो कलेक्ट करके जो है ई रिक्शा वाले को देना होगा। ये सब पर ई रिक्शा के जितने भी ड्राइवर्स है यहाँ पे, इनसे भी हम जानेंगे कि इनको कितनी सहमति है इस ऑर्डर से, इनको जो है क्या ये खुश हैं, क्या इनसे जो है छोटे से जो है ये इससे जो है ये अपना घर जो है वो बसा सकते हैं। हाल ही में जो ऑर्डर निकला है, आपको जो है पर किलोमीटर जो है 10 रुपए जो है वो चार्ज करने पड़ेंगे। आप कितना खुश हैं इससे? जी हम खुश नहीं है। नहीं हो खुश? क्या लगता है आपको, क्या कितने जो है पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाने चाहिए? 10 रुपए पर किलोमीटर पर वही तो है 10 रुपए पर किलोमीटर। जो इन्होंने बोला कि 4 बंदे और 2.5, ये नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। आप क्या चाहते हो कि पर किलोमीटर पर पर्सन 10 रुपए होने चाहिए? 10 रुपए। चलिए जी, ये जो है इससे खुश नहीं है। इनको जो है ये चाहते हैं कि पर किलोमीटर पर पर्सन जो है वो 10 रुपए लिए जाने चाहिए, लेकिन पर व्हीकल जो है वो 10 रुपए जो है वो किया गया है। बाकी यहाँ पे ऑटो वाले हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक और भाई साहब है जो ई रिक्शा तो चलाते हैं, इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा जो हाल ही में जो है ऑर्डर निकला है वो जो है इनके लिए कितना फेयर है। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम इरफान है सर। सर, जो हाल ही में ऑर्डर हुआ है कि आपको जो है पर पर्सन नहीं पर व्हीकल जो है आपको 1 किलोमीटर में 10 रुपए चार्ज देना है, तो कितना फेयर है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ई रिक्शा एंड ई ऑटो। ई ऑटो एंड ई रिक्शा बोथ आर डिफरेंट। जब भी जो रेट सेटल हुआ है 2.5 रुपए पर व्हीकल पर पर्सन, वो जो है वो ई रिक्शा के लिए हुआ। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके कुछ लोग ऑटो वालों को रोक के बीच में वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर नोएडा में कोई भी ई रिक्शा नहीं चल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक ऑटो का भी कोई भी यहीं पे मैं आपको काटने की बात काटूंगा कि आप जो है ई रिक्शा की जब बात आई थी, जब लॉरी अड्डा की बात हुई, तब आपके जो है ई रिक्शा माने गए थे। लेकिन आज जब जो है रेट की बात आई तो आज जो है ये ई रिक्शा नहीं है। किसी ने ई रिक्शा नहीं माना था। हमने जब टेंडर पे देखा था, जब डीसी ऑफिस में हमने टेंडर देखा तो वहां पर न कहीं ई रिक्शा था और न कहीं ई ऑटो था। हमने कहा था जब इसका जिक्र ही यहाँ पर नहीं है तो आप हमसे 25 रुपए क्यों ले रहे हैं? वो हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद खुद जो कॉन्फ्रेंस हुई कि यहाँ पर नोएडा में ई रिक्शा नहीं है, तो कल जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उसने बताया हुआ है कि ई ऑटो जो है अभी इसके लिए हमने जो कोई रेट फिक्स नहीं किया, और आने वाले 2-3 दिन में हम जो इसका रेट जो फिक्स कर देंगे। नोएडा में कोई भी ई रिक्शा अभी चल नहीं रहा। तो ये कुछ लोग अभी जो हमने कल से भी देख रहे, कल भी मुझे 2-3 बंदों ने रोका था, वो सवारियों को बोल रहे थे 2.5 रुपए देना, 2.5 रुपए देना। तो उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका जो नॉलेज है वो बहुत कम है। आप टोटली अनअवेयर हो सोशल मीडिया से। आज दुनिया में क्या चल रहा है पहले आप पता करो, पहले पता किया करो कि इलेक्ट्रिक ऑटो है या ई रिक्शा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कैसे चार्ज कर रहे हैं अभी पैसेंजर्स को, और आपके ऑटो में जो है वो मीटर को लगा हम फ्री भी ले रहे हैं सवारियों को। हमें फ्री लेने की नहीं, चार्जेस की बात नहीं। हमें जो दे रहा है, जो सवारी को ठीक लग रहा है वो हमें दे रही है खुद ही इमरजेंसी तौर पर। वो प्यार से, हम किससे जबरदस्ती को रेट नहीं ले रहे हैं। हमें जैसा ठीक लगा, हम इज्जत से कमा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमने कोई किसी को लूटा नहीं। दूसरी बात, आज के दौर में ये जो पूरा जम्मू कश्मीर ई रिक्शा और ई ऑटो वालों के पीछे पड़ा है ना, इनको सोचना चाहिए कि ये जो ई ऑटो वाले हैं या इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले हैं, इन्होंने कौन से महलात बनाए, कौन से बंगले बनाए, इनकी कौन सी गाड़ियां चल रही है। बेचारों को किस्तें 10-10 हजार रुपए। आप उनके पीछे पड़ो ना जिन्होंने अरबों और करोड़ों के हिसाब से पैसा खाया और लूटा हुआ गवर्नमेंट के। आप 4th क्लास मुलाजिम से लेकर एंड तक
जाओ जिनने पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को जो तबाह कर दिया, लूट। आप करप्शन के पीछे पड़ो, आप अनएम्प्लॉयमेंट जो उसके पीछे पड़ो, आप एजुकेशन स्ट्रक्चर को ठीक करने के पीछे पड़ो, आप ऑटो वाले के पीछे पड़ो। आपको कल यहाँ पर न्यूज नहीं मिली कि 119 गवर्नमेंट स्कूल जो बंद हो गए। आप उन मसलों को क्यों नहीं उजागर करते हो? आप उनको क्यों नहीं ठीक करते हो? एक ऑटो वाला बेचारा जो है दिन लगाता है, अपने बाल बच्चों को पालता है बड़ी मुश्किल से। और मैं खुद में पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैंने पीजी की हुई, इंग्लिश में बीएड करता हूं। मैं सोच रहा था यहाँ पर आऊंगा, कुछ कमाऊंगा, कुछ अपना खर्चा निकलेगा, बीवी है, बच्चे। लेकिन हमारे पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए हैं, गरीब लोगों के पीछे पड़े हैं। ये बिल्कुल हमारे साथ जो है नाइंसाफी है। दूसरा, कोई भी जो ओवर चार्ज करता है, देखो जो जायज रेट है वो है, जो जायज रेट है वो लोग भी जानते हैं। जब मैं किसी सवारी को उठाऊंगा, उसको रेट बोलूंगा, वो बोल देगा यार ये जायज है या नाजायज है। अगर उसको नाजायज लगता तो वो मत दे, जो जायज बनता है वही रेट उसको दे। और सबको पता है यहाँ पर क्या रेट है, उसी रेट। और जो 2.5 रुपए की बात है, लोगों को भी सोचना चाहिए। कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं जो बोल रहे ठीक किया, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन, गुड डिसीजन कहते हैं। मुझे शर्म आती है उन लोगों के पीछे कि आज 10 रुपए, आज तो बखारी जो होता है भीख मांगे वो भी 10 रुपए नहीं लेता। चंदा करने वाले होते हैं, उनको अगर 10 रुपए देंगे तो वो नाराज हो जाते हैं। 10 रुपए। आज महंगाई कितनी दूर है, कितनी महंगाई हो गई है, कितनी बेरोजगारी हो गई है। आज तेल, आज सरसों, आज ये चावल देखो कितने महंगे हो गए। और आप 2.5 रुपए के पर बोलते हो गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। लोगों को इसका बिल्कुल अपोज करना चाहिए। हमें लोगों की फैसिलिटी के लिए, लोगों को सहूलत देने के लिए, आराम के लिए यहाँ पर ई रिक्शा है। दूसरी बात जो है, यहाँ पर कुछ लॉबीज है इसके पीछे। मुझे जहां तक लगता है कि उनका जो कारोबार ठप हो रहा है, खास करके तेल पर गाड़ियां चलती है, वो चाहते हैं कि जब इसका रेगुलेशन आ जाएगा, आगे क्या पता गाड़ियां भी आ सकती है, बसें भी आ सकती है, मेटाडोर भी जो इलेक्ट्रिक आ सकती है, तो बहुत सारे उनके सिस्टम जो बंद, वो भी इसके पीछे। तीसरी बात, अगर ये आज रेट सेट कर रहे हैं, अगर आज इन्होंने ये रेट सेट किया, इनको ये ई रिक्शा जो है, ई ऑटो, इनको लॉन्च करने से पहले जो इनको रेट सेट करना चाहिए था। अब बहुत सारे गरीब लोगों ने 10-10 हजार रुपए किस्त जिनको देनी है, 2-2 लाख जिनने भर दिया, 7 लाख कंप्लीट करना। अब पहले मार्केट में चीज लाते और उसके बाद जो उसका रेट जो फिक्स करते। ऐसा कहीं भी नहीं होता। जब भी कोई चीज निकलती है, कोई मॉडल निकलता है, कोई गाड़ी निकलती है, उसका पहले से फिक्स कर दिया जाता है। लास्ट सवाल रहेगा, आप चार्ज कैसे करेंगे? जब भी पैसेंजर आपके साथ बैठेगा, यहाँ आप मीटर लग से चार्ज करेंगे, यहाँ जो है आपको रेट अभी हम अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द जो कानून है उसके तहत चलेंगे। अभी जो है हमारे कमिश्नर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने शाम को इंट्रो दिया है कि आगे आने वाले 3 दिन में इनका जो है रेट सेट कर दिया है। तो जो वो रेट हमारे सामने आएगा, हम उसी रेट के तहत जो लेंगे। अगर हमें लगा कि ये जेन्युइन रेट है तो हम लेंगे। अगर लगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे से जुल्म हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ जो है आवाज उठाएंगे। मेरे साथ एक और भाई साहब हैं जो ई रिक्शा जो है वो चलाते हैं, इनसे भी मैं, ये जो है ये इनका कहना है, यहीं पे इन्होंने मुझे कट किया। और लेकिन मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा, जब जहाँ पे जो है लॉरी अड्डे की बात हो रही थी, तब जो है ये तब ई रिक्शा थे, आज जो है आज रिक्शा है। तो मैं यही जो है इनका यही कहना होगा कि रात को जो है वो डिसीजन हुआ था, लेकिन मैं तब जो है, तब आपको नहीं लगता था, तब आपको अड्डा देना चाहिए था। उस वक्त हमने ये नहीं बोला था कि ये ई रिक्शा नहीं है। मैं आपको बस दिखा दूंगा, सभी ने कहा था कि मेरी बात सुनो, देखिए सुनो, हम बोल रहे थे उनको भाई अड्डा माफ कराओ, हमें स्टैंड दे दो, यहाँ तो अड्डा माफ कराओ। अगर हमें स्टैंड मिलेगा, हम अड्डा दे देंगे। जब हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है, जिस गाड़ी का कोई स्टैंड नहीं होता, उस गाड़ी का अड्डा कहाँ से आएगा? चलो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आज जो है पर व्हीकल 1 किलोमीटर के लिए जो 10 रुपए रखा गया है, तो आप कितना खुश हैं? वो उन्होंने बोला है ना, वो इस ऑटो का नहीं है, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक रिक्शा है, जिसको आमने सामने सवारियां बैठती है, इसमें खाली 3 सवारियां आती है। वो इसके लिए नहीं बोला, इसका रेट अभी फिक्स नहीं हुआ। वो न्यूज भी चढ़ाई है ना। हाँ, मैं जानता हूँ, वो 3 दिन का टाइम। हाँ, तो आप अगर वैसा होता है, आपकी रेट लिस्ट आती है, आपको जो है वो 3 दिन के अंदर जो है वो रेट लिस्ट आती है, और आपको जो है वो पर किलोमीटर जो है वो 4 बंदे बिठाओ या 2 बंदे बिठाओ, आपको 10 रुपए, आप उससे मानेंगे? कौन होगा उससे? आपको लगता है जो ई रिक्शा, आपका कहना है ये ई रिक्शा नहीं हो, जो ई रिक्शा चलाते हैं उनके साथ नाइंसाफी? के साथ भी नाइंसाफी हो रही है ना, नाइंसाफी सबके साथ नाइंसाफी हो रही है। आज कौन सा ये बिजली फ्री दे रहे हैं हमें, तो बस टैक्स वालों का भरेंगे, घर चलाएंगे, बच्चे पालेंगे, क्या करना है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप किस हिसाब से आज पैसेंजर लेते हो? आप आपके ऑटोज में जो है वो मीटर तो है नहीं, आपके ऑटोज में। आप जो है किस तरह से जो है वो पैसेंजर से पैसा लेते हो? हम वही लेते हैं, 30 रुपए का स्टाफ है, 10 रुपए सवारी बैठेगी, 3 सवारियां बैठेंगी, 30 रुपए लेंगे हम।
आज भी लेते हैं हम वही 30 रुपए। पर लेते तो 50 हो आप, चाहे इधर से घंटाघर से इधर आओ या इधर से आप। क्रॉस करके 1 किलो। हाँ हाँ, मेरे से लिया मैक्सिमम सर। मैं कॉलेज आता हूँ, यहाँ से भी अगर बैठूं या घंटाघर से बैठूं 50 रुपए लेते हैं। हाँ तो एक ही ऑटो वाले ने हाँ, सर। नहीं, आपको अच्छा जब था कोई अनलीगल काम कर रहा था उसको पकड़ना था ना। जी, आप मतलब आप यहाँ से अगर जाएंगे 10 रुपए लेंगे आप मुझसे? कौन? यहाँ से अगर आप तो नहीं लेंगे, नहीं लो। फैसला मंजूर नहीं है। अच्छा, फिर आप कैसे कंप्लेंट करने की बात करते हो? फिर दूसरे पे कैसे? क्या बोल रहे? मैंने कहा फिर दूसरे पे कंप्लेंट करने की बात, जब आपको फेयर नहीं लगता है दूसरे को नहीं, आपका अगर 50 रुपए 40 रुपए स्टाफ, अगर 50 आपसे किसी ने लिया 10 रुपए, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की? अच्छा, आप ऑटो चलाते हो? चलाता हूँ मैं। अच्छा, आप मतलब आप इससे फेयर, आपको फेयर नहीं लगता है ये? किससे? मतलब आपको 10 रुपए फेयर नहीं लगता है? नहीं नहीं, आपका कहना है अभी कि हम 10 रुपए लेते हैं। किसने बोला? आपने बोला कि यहाँ पे जो 3 बंदे जो हम 30 रुपए लेंगे। हाँ 30 रुपए लेंगे हम, मगर अगर ये अकेला बंदा जाए? अकेला बंदा होगा वो तो 3 सीटों का देगा 30 रुपए, अच्छा, ये फेयर है? क्योंकि वो बुक करना ये होता है। फेयर है? आप जो है किसी और के सामने, अगर जो आप जो है किसी और के साथ बैठते हो तो आपको जो है वो 50 रुपए अगर लिया जाता है, आप कंप्लेंट करो। का ये कहना है कि पर व्हीकल जो है वो 10 रुपए जो चार्ज लिया जाता था उसको जो है वो फेयर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो है अगर आप कहीं से भी बैठते हो आपसे जो 50 रुपए चार्ज लिए जाएंगे। अगर आप जो है आम पब्लिक है और आपके साथ ऐसा होता है, आप जो है हेल्पलाइन नंबर जो जितने भी है ट्रैफिक पुलिस की, आप जो है उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और जब आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।